सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष दे हुए आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे, वह हमें मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 7 1 और 2 पद। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वे मुझको सिंह के समान फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत गाएंगे। गीत नंबर 214। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Christ,
ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सबसे उच्च स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पछतावा उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षाओं में हमको संभाल के, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से लेकर 8 पद तक। सब्त का प्रभु। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना ना तो उसे और ना उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे,
मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोस्नर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ यीशु की जो है प्यारा मुझे, यीशु की जो है प्यारा मुझे, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, सारे जहां का वह शहंशाह, सारे जहां का वह शहंशाह, तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ 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 मिलके करो सारे तारीफ। पापों से वह पाक है करता, सारी खता
सारे तारे। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हरेक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। विगत जीवन से लेकर अब तक तूने हम सबों को संभाला है, अपने स्वर्गदूतों की बेड़े में रखा है प्रभु जी। जीवन के हर एक मोड़ में तू हमारे साथ हो लिया, हर प्रकार की दुख मुसीबत में तूने हमारे साथ रहा प्रभु। और आज के यह पवित्र दिन में तू ला पहुँचाए है प्यारे पिता। जब हम तेरे चरणों तले आते हैं प्रभु और तेरे जीवित वचन को हम मनन करते हैं, सचमुच तूने हमें इस समय दिया है। और जो भी प्रभु हम तेरे वचन को मनन करेंगे, तू हमें अपनी पवित्र आत्मा से अगुवाई कर, अपनी सामर्थ को दे कि हम तेरे जीवित वचन को प्रभु ग्रहण करने पाए, उसको अपने जीवन में अमल करने पाए और प्रभु जी हम हर एक जन आशीषित होने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, हमें सुनने और सुनाने में तू बहुतायत से आशीष दे। प्यारे प्रभु, हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर, महिमा और गौरव तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, अध्याय 4, पद संख्या 1 से लेकर 6 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से है। मसीह की देह में एकता। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसकी योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित, और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जिसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबों को दिया है। ऐसा सुंदर मौका कि हम उसके चरणों तले आते हैं और उसके वचनों को हम मनन करते हैं, उसके वचन से हम आशीषित होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वचन को देखते हैं तो मसीह की देह में एकता, हम किस प्रकार से मसीह की देह में एकता को प्राप्त कर सकते हैं। पौलुस प्रभु में बंदी है, वह मसीह में अपने स्थान के कारण बंदी है। यह बड़ी रोचक बात है कि पौलुस मसीह में स्वर्गीय स्थानों में उपस्थित है और साथ ही वह अन्य जातियों में मसीह का गवाह या सुसमाचार प्रचार करने के कारण बंदीगृह में बैठा हुआ है। पौलुस इतना सताहट को सहते हुए इतना परेशान हो रहा है, लेकिन वह प्रभु का सुसमाचार को प्रचार करने से वह पीछे नहीं हटता। वह बंदीगृह में है और वहाँ से वह इफिसियों को पत्र लिखता है कि मसीह में रहना है, मसीह की देह में एकता के विषय में बताता है और वह प्रार्थना करता है
वह कहता है कि इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करने के द्वारा आज वो बंदीगिरी में है, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, कहता है। सचमुच में हमें और इफिसियों के लोगों को वह बताना चाह रहा है कि हम जिस बुलाहट में अर्थात मसीह यीशु में जब हम बुलाए गए हैं तो हम उस योग्य चाल चलें। जैसे हम लोग वचन में पाते हैं, पहला पत्रुस 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद में कहता है वचन, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। सचमुच मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जो हमें बुलाने वाला है पवित्र आत्मा है, जबकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो आज हम एक एक को भी वैसे ही पवित्र होना है। हमारे सारे चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। हमें परमेश्वर के द्वारा प्राप्त की गई अपनी बुलाहट के योग्य जीवन जीना चाहिए। उसके संतान होने की बुलाहट की तरह हमें जीवन जीना चाहिए। हम लोग वचन में देखेंगे तो रोमी 12 अध्याय उसका 1 पद में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर की दया का स्मरण करते हुए विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये जो शरीर है वो प्रभु का है, और इस शरीर को जीवित रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा, प्रभु के वचन और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाना। इस शरीर को हमें प्रभु के लिए शुद्ध और पवित्र करके उसके अनुसार हमें जीवन व्यतीत करना है। हमें अपनी बुलाहट की योग्य चाल चलनी चाहिए, सांसारिक रूप से नहीं परंतु मसीह के वचन के अनुसार ऐसा चाल चलन की बुलाहट जिसके लिए हम बुलाए गए, जो मसीह में हमारी स्थिति के अनुरूप है। हम लोग वचन में पाएंगे तो फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 27 पद में वचन कहता है। फिलिप्पी 1 अध्याय उसका 27 पद में वचन कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। यह है प्रभु का वचन जो हमें इतना ही करना है। हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होगा, मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलना है। यहाँ पर पौलुस फिलिप्पी के लोगों को कहता है कि मैं तुम्हें देखूं चाहे ना देखूं, आऊं चाहे ना आऊं, सुनूं चाहे नहीं, लेकिन आत्मा में स्थिर रहो, पवित्र आत्मा में स्थिर रहो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। कहता है सचमुच में आज कोई हमें देखे चाहे नहीं, लेकिन प्रभु के दृष्टि में हमारा चाल चलन सुयोग्य हो। हम लोग कुलूसी 1 अध्याय उसका 10 पद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर वचन कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जब हम प्रभु पर बढ़ते हैं, हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य होता है, तो हम भले कामों
का फल हमारे अंदर लगता है। उस भले कामों के द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाते हैं। और हम लोग वचन देखेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसका 10 में वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद 10 में कहता है, तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, हम परमेश्वर के गवाह हैं। तो हमारा चाल चलन प्रभु को भाता हो, प्रभु के योग्य हमारा चाल चलन हो। पौलुस हमसे आग्रह करता है कि सुसमाचार के योग्य अपना चाल चलन रखें। मनुष्य आपसे कहे या ना कहे, परंतु आपके जीवन को जांचते हैं कि मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सच्ची संतान है या नहीं। हमारा आचरण ही इस बात का एकमात्र प्रमाण है। परंतु हम कहाँ हैं, ज्योति में या अंधकार में? अगर हम ज्योति में, ज्योति के संतान हैं, तो सचमुच हम मसीह के सुसमाचार के योग्य हम चाल चलते हैं, जो शैतान को यीशु मसीह ने हरा दिया और एक ज्योति बना। आगे हम वचन में पाते हैं कि सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, कहता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यह जो वचन है वह पवित्र आत्मा के फलों को दर्शाता है। और जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का ये फल हैं तो अवश्य हम एक दूसरे की सह सकते हैं। कलीसिया तथा एक दूसरे के साथ आपस में एकता बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें नम्रता की आवश्यकता है। कलीसिया में एकता को सुनिश्चित रखने के लिए धीरज की आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। एकता को सुरक्षित रखने के लिए प्रेम आवश्यक है। पौलुस यहाँ हमें बताता है कि जिस प्रकार मसीह के प्रेम के कारण हमारे साथ धैर्य रखता है, उसी प्रकार हमें प्रेम में एक दूसरे के साथ धीरज रखना चाहिए। जिस तरह मसीह ने हमें क्षमा किया है, उसी तरह हमें एक दूसरे को क्षमा करना चाहिए। हम लोग वचन में अगर देखते हैं तो इफिसी 4 उसका 32 पद में कहता है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे पर कृपालु, ये भी पवित्र आत्मा का फल है। करुणामय, परमेश्वर ने मसीह में, सचमुच परमेश्वर ने यीशु मसीह के कारण हमारे पापों को क्षमा किया है, तो हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है ताकि प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करे। इस प्रकार हमारी एकता को बनाए रखने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है: नम्रता, धीरज और प्रेम। पौलुस ने पहले लिखा है कि विश्वासी लोग परमेश्वर के मंदिर के पत्थर हैं। इफिसी हम लोग 2 अध्याय उसका 22 में देखेंगे तो यहाँ पर कहता है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का निवास स्थान के लिए आज हमें वह आत्मा दिया गया है।
जिसके लिए हम एक साथ बनाए जाते हैं, अर्थात मसीही कलीसिया पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा कलीसिया बनती है। और आज हम जब परमेश्वर के मंदिर के पत्थर हैं, अगर हम पत्थर हैं तो नम्रता, धैर्य और प्रेम सीमेंट है जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखता है। हम लोग वचन देखेंगे तो कुलोसी 3 अध्याय उसका 12 से 14 में वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो कहता है। ये प्रेम का जो सिद्धता है उस कटिबंध को हमें बांधने के लिए कहता है। यदि हम में पवित्र आत्मा है और हम इन सारी दीनता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करते हैं तो हम अवश्य ही एक दूसरे के अपराधों को हम क्षमा कर सकते हैं। हमारी एकता पवित्र आत्मा की है। हम लोग आगे वचन में देखते हैं तो एक ही देह और एक ही आत्मा जिसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके माध्यम में और सब में है। सचमुच हमारी एकता पवित्र आत्मा की है। परमेश्वर का आत्मा हमारी कलीसिया में रहता है। पवित्र आत्मा हमें एक रखता या बनाता है। इसलिए हमारी एकता एक आत्मिक एकता है। हमारे कार्य, व्यवहार और संस्कार भिन्न हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार हमें अपने आंतरिक हृदय और बुद्धि में पूरी तरह एक होना है। हम अपने ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा ही एकता में ला सकता है। हमें एक रहने के लिए अपने आप को शांति और मेल मिलाप के बंधन में बांधने की ज़रूरत है। यीशु मसीह हमारी शांति है। हम लोग वचन में देखेंगे तो इफिसी 2 उसका 14 में वचन कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार जो बीच में थी ढा दिया। सचमुच में दोनों एक कर लिया कहता है। अर्थात परमेश्वर से जब हमारा नज़दीकी दूर हो गया था तो यीशु मसीह ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार जो शैतान था, शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया। उस दीवार को उसने उस बीच में जो था, जो हमें प्रभु के संगति में नहीं करने दे रहा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने ढा दिया। उस शैतान को प्रभु ने हराया। वह हमें एक साथ बांधता है, इसलिए हम अपने आप को मसीह के साथ बांधें। जब हम मसीह के साथ रहते हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हम एक आशा के लिए बुलाए गए हैं। हमारी आशा यह है कि परमेश्वर के साथ होने के नाते हम स्वर्ग में उत्तराधिकार प्राप्त करेंगे और हमेशा उसके साथ रहेंगे। यह प्रत्येक विश्वासी की आशा है। हर एक विश्वासी चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। जहाँ वो स्वर्ग में है, उस स्वर्गीय
स्थान में हम प्रभु के साथ उसकी महिमा करें। ये हमारी बहुत बड़ी आशा है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस आशा, उद्धार और अनंत जीवन को दिया है। एक पवित्र आत्मा है और एक देह है, इसलिए हम सब एक पवित्र आत्मा है। हम लोग वचन में देखेंगे तो पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय, पहला कोरिन्थ उसका 12 अध्याय पद 13 में कहता है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। सचमुच में कोई यहूदी नहीं है, कोई यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, परंतु एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, अर्थात यीशु मसीह के साथ सहभागिता होने के लिए हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए और एक ही आत्मा हमें दिया गया है। हमारा एक प्रभु है, इसलिए हमारा एक विश्वास है। हम एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हमारा केवल एक प्रभु है, इसलिए हम केवल एक बपतिस्मा में विश्वास करते हैं। हम उस प्रभु के नाम में बपतिस्मा लेते हैं जो हमें मार्गदर्शन किया है, हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार को खोला है। उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रियो, केवल एक सच्चा परमेश्वर है। हम लोग अगर वचन में देखते हैं तो पहला कोरिन्थ 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद में कहता है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है कहता है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। सचमुच हम प्रभु की सृष्टि हैं और उसके हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम हैं, उसके लहू से हम आजाद हुए हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। एक पिता से एक परिवार और एक कलीसिया उत्पन्न होते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बीच पूरी एकता मौजूद रहती है। परमेश्वर की एकता के कारण कलीसिया में एकता होनी चाहिए। सच्ची आत्मिक कलीसिया विभाजित नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि कलीसिया सच्चे मसीही लोगों का समूह है, जिनमें पवित्र आत्मा की एकता को बनाए रखने का अत्यंत प्रयास करते हैं। विश्वासी को पवित्र आत्मा द्वारा रचित एकता को बनाए रखना है। हम स्वयं के प्रयास से इस एकता को नहीं ला सकते। आज कलीसियाई अभियान चलाकर किसी प्रकार एकता को बलपूर्वक नहीं ला सकते, परंतु केवल पवित्र आत्मा ही इसे बनाए रख सकता है। और हमें भी समझना है कि मसीह में एक हैं। हम सभी मसीह में एक हैं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, लेकिन सब मसीह के दृष्टि में हम बराबर हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह, वह पिता जो सबका एक ही परमेश्वर और एक पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, सब जगह सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी, सबके जीवन में वास करने वाला प्रभु आज हमें एकता के विषय में बताता है। और जहाँ पर मसीही संगति होती है, पवित्र आत्मा
के द्वारा अगर हम लोग प्रेरितों के कामों को वो देखते हैं, जो प्रेरित काम कर रहे थे, मसीह के विश्वास में इतना आगे बढ़ रहे थे, वे उनमें इतना विश्वास था, वे एक मन होकर के, हम लोग प्रेरित 2 अध्याय उसका 42 में वचन पाएंगे तो, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये है पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हुए मसीही विश्वासियों का समूह। जहाँ पर पवित्र आत्मा की समूह होती है, विश्वासियों की समूह होती है, वहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होता है, परंतु हरेक जन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के एक संगति रखते हैं, रोटी तोड़ते हैं और प्रार्थना करने में लवलीन रहते हैं। सचमुच आज मेरे प्रियो, हमारी कलीसिया को ये आवश्यकता है कि हम भी उन पवित्र आत्मा में विश्वासियों की तरह हमारा जीवन होना चाहिए, जो प्रेरितों के कामों में उस समय के विश्वासियों के अंदर हम देखते हैं। आज हमारे मसीही विश्वासियों में इस बात की कमी को हम देखते हैं। हम जब वचन में बने रहते हैं, जब पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होते हैं, तो सचमुच एक संगति रखने में, साथ में रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन होंगे। आज कलीसिया को अति आवश्यकता है ऐसे पवित्र आत्मा के विश्वासियों की संगति का। इसलिए आज हम हर एक को प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे कि हम जब परमेश्वर की बेटी और बेटियां हैं, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की समूह एक कलीसिया है, उस कलीसिया में पवित्र आत्मा की होना अति आवश्यक है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की निकटता में आना है। क्या मसीह में हमारा चाल चलन कैसा है? हमें नम्रता, दीनता और धीरज और प्रेम इत्यादि गुण है या नहीं? अपने आप को जांचना और परखना है। और हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि हमें प्रभु इतना सामर्थ्य दे, अपने पवित्र आत्मा की गुणों को हमारे जीवन में दे कि प्रभु हम हमेशा एक मसीही एकता में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर इस वचन पर बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थ्य यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर जीवित वचन के लिए। प्रभु सचमुच तूने मसीह में एकता के लिए तूने हम सबों को बुलाया है। हमें पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण कर कि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए सच्चे विश्वासी समूह होकर प्रभु हम एक संगति, एक सहभागिता होने पाए। आज के वचन को आशीष हम एक एक को तो बहुतायत से दे प्रभु। हम हर एक जन आशीषित होने पाए और तेरी ही नाम की महिमा करने पाए। जब तू सब जगह सर्व उपस्थित परमेश्वर पिता है, हमारे माध्यम भी तू प्रभु निवास करता है। इसलिए प्रभु जी हमें अगुवाई कर कि हम तेरे सुसमाचार के योग्य चाल चलने पाए और यह वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। फिर से हम सबों को बहुतायत का आशीष वचन का उड्डेल प्रभु जी, और हम उसे ग्रहण करने पाए। सारी आदर महिमा तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 336। सेवा में हम निरंतर रहें और जो ख्रिस्त के आदेशों को पूरा करें, लेके शक्ति उसे और यो हो के सारे जग में प्रचार के मुख में
सेवा में भूखों को तू खिला और सब प्यासों को जीवन के सोते फसला। लेके क्रूसी को हम करे क्रिस्त का बयान, सारे जग में प्रचार के मोर में तंत्रा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे सब विश्वास, तन मन से काम करी शुका। सेवा में हम सभी हो बलवान, कि अंधेरे की शक्ति पर हो हम जवान। लेके यीशु का नाम जो है शेष प्रधान, ऊंचे शब्द से पुकारे कि मोर में तत्रा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे विश्वास, तन मन से काम करे शुका। सेवा में रहे विश्वासी हम, तो प्रभु से मिलेगा मुकुट अनुपम। सारे संतों के संग जागे रहेंगे हम, वहाँ गाएंगे हर से कि मौत में तत्रा। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज रखे सब विश्वास, तन मन से काम करे शुका। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य की सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि सचमुच प्रभु हम इस घड़ी तेरे नाम से जितने भी प्रभु धन्यवाद की भेंट अर्पण किए हैं, हर एक दानों को तू आशीष कर प्रभु जी, और इस दान के द्वारा भी तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हम हर एक दानदाताओं को भी प्रभु तो आशीष प्रदान कर। हमारी कलीसिया के सब
भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उज्जाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही हैं। आमीन। अब त्रिएकीश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।